अटैक ऑन टाइटन के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स एक या दूसरे तरीके से अपने अंदर डार्क साइड रखते हैं और सभी कैरेक्टर्स अपने गोल्स को पाने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। और एरेन, एरविन और राइनर जैसे कैरेक्टर्स इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है। पर बर्टोल्ट का कैरेक्टर अटैक ऑन टाइटन के बाकी सब कैरेक्टर से काफी अलग है। पूरे अटैक ऑन टाइटन में बर्टोल्ट ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने इमोशंस के सामने हारकर अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों बर्टोल्ट का कैरेक्टर अटैक ऑन टाइटन के दूसरे कैरेक्टर से काफी अलग है और क्यों इतना खास है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शो की शुरुआत से ही बर्टोल्ट काफी हद तक हमें एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर ही प्रेजेंट किया गया था, और वो भी हमेशा राइनर के साथ। यानी कि सीजन 2 तक बर्टोल्ट के कैरेक्टर पर किसी का कोई खास ध्यान नहीं जा रहा था, जबकि राइनर और आनी अपने टाइटन होने के ट्रूथ रिवील के पहले भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते थे, और ये चीज़ बर्टोल्ट के अलावा हर कैरेक्टर के साथ थी। जैसे कि जॉन और कॉनी जैसे कैरेक्टर्स भी बाकी सबसे कुछ ना कुछ तरीके से अलग थे, पर बर्टोल्ट को इस तरह स्टैंड आउट ना करवाना भी काफ़ी सही था, क्योंकि सीजन 4 में जब हमें वॉरियर्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है तब हमें दिखाया जाता है कि आनी और बर्टोल्ट ने वॉल्स के अंदर के लोगों के साथ इन्वॉल्व ना होने का डिसाइड किया था, और इसी वजह से चाहे राइनर 104th कैडेट कॉर्प्स के लोगों के साथ इमोशनली अटैच हुआ था, पर बर्टोल्ट हमेशा दूसरों से कम बात करता था और अलग ही रहता था। और ये छोटी छोटी डिटेल ही है जो अटैक ऑन टाइटन को एक ग्रेट शो बनाती है। पर इसके अलावा बर्टोल्ट के इमोशंस है जो बर्टोल्ट को दूसरे कैरेक्टर से अलग करते हैं। बर्टोल्ट का कैरेक्टर पूरे अटैक ऑन टाइटन में काइंडेस्ट कैरेक्टर है। बर्टोल्ट को एज ए वॉरियर पैराडाइज आइलैंड के डेविल्स को मारने के लिए भेजा गया था, पर अपनी ट्रेनिंग और मार्ली की ब्रेन वॉशिंग के बाद भी बर्टोल्ट ने राइनर या दूसरे वॉरियर्स की तरह अपने इमोशंस नहीं खोए, और पहली बार वॉल मारिया को तोड़ते टाइम भी वो इमोशंस हमें दिखे, और एंड में जब आर्मिन उसके सामने अपने आप को सेक्रीफाइस करता है तब भी उसे आर्मिन के लिए दुख हुआ था। यानी कि बर्टोल्ट का नेचर ही इस तरीके का हमें दिखाया गया था। और काफ़ी लंबे टाइम तक एक शांत और सीक्रेट कैरेक्टर रहने के बाद हमें पहली बार रियल बर्टोल्ट तब दिखता है जब मिकासा, आर्मिन और उनके बाकी दोस्त राइनर और उसका पीछा करते हैं एरन को छुड़ाने के लिए, और बर्टोल्ट तब बोलता है कि कौन अपनी खुशी से लोगों को मारना चाहेगा, और ये एक सेंटेंस काफ़ी ज़बरदस्त था। उस टाइम पर उसने एक्सपीरियंस की हुई सब चीज़ें उसने कुछ ही सेंटेंस में बाहर निकाल दी, और इतने बड़े कोलोसल टाइटन के अंदर कितना छोटा सा इमोशनल लड़का था वो हमें दिखता है। ये तो हुई सिर्फ बात इमोशंस की, पर इसके अलावा भी बर्टोल्ट ने हर बार जिस तरह राइनर का साथ दिया है वो भी बर्टोल्ट के कैरेक्टर का एक काफ़ी बड़ा पार्ट था। हमने देखा है कि राइनर कभी भी बर्टोल्ट या आनी की बात नहीं मानता था, पर उसके बाद भी बर्टोल्ट ने कभी भी राइनर का साथ नहीं छोड़ा। चाहे राइनर कुछ गलत भी कर रहा हो फिर भी वो हमेशा उसका साथ देता था और उसे रोकने की कोशिश भी करता था। और जब बैटल ऑफ शिगानशिना में अपने मिशन की बात थी फिर भी बर्टोल्ट ने राइनर को बचाने के लिए उससे बन सके वो सब किया था, और राइनर भी बर्टोल्ट की इस चीज़ के लिए उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। यानी कि बेसिकली बर्टोल्ट राइनर की लाइफ में वही रोल अदा कर रहा था जो आर्मिन का एरन की लाइफ में था। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बर्टोल्ट की लाइफ काफ़ी सैड थी और उसने अपनी पूरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी बुरा था, पर इसके अलावा भी बर्टोल्ट की लाइफ का सबसे बुरा पार्ट था उसकी डेथ। बैटल ऑफ शिगानशिना के बाद उसके साथी उससे मरने के लिए छोड़ जाते हैं, जहाँ पर एरविन और आर्मिन के बीच चॉइस थी कि कौन बर्टोल्ट को खाएगा, और आखिर में आर्मिन, जिसने उसके साथ ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में 3 साल बिताए थे, उसके हाथों वो मारा जाता है। और बर्टोल्ट की डेथ इसी वजह से काफ़ी बुरी थी, क्योंकि अपने आखिरी टाइम पे उन सभी लोगों ने उसे बिट्रे किया जिन्हें वो दोस्त मानता था और जिस पे उसने भरोसा किया था। और अगर हमें बर्टोल्ट की बैक स्टोरी राइनर और आनी की तरह दिखाई जाती तो ये चीज़ तो श्योर है कि उसकी बैक स्टोरी सबसे ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली होती, क्योंकि बर्टोल्ट का कैरेक्टर काफ़ी पोटेंशियल रखता था, और इसी वजह से अगर उसके पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता तो शायद बर्टोल्ट का कैरेक्टर और भी ज़्यादा पॉपुलर और फेवरेट हो सकता था। तो जिस तरह बर्टोल्ट के कैरेक्टर को इस स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है
उस वजह से नॉट एज अ कोलोसल टाइटन पर बर्तोल्ट खुद एज अ कैरेक्टर इस स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से इतना फेमस हुआ और आप कभी भी बर्तोल्ट के कैरेक्टर को हेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एनीमे रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल एनीमे ट्रैवर्सिंग को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, मैं हूँ सिद्धांत मावाणी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।